ईरान के अमेरिकी फाइटर जेट्स को मार गिराने और एक अमेरिकी पायलट के लापता होने के बाद से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे यहां एक अमेरिकी रॉकेट गिरा। इस दौरान हुए धमाके में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि परमाणु संयंत्र की मुख्य इमारत और सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह ईरान का एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो देश में बिजली जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसे रूस की रोसाटॉम कंपनी चलाती है। हालांकि यह धमाका मौसम विभाग की इमारत के पास हुआ। मुख्य रिएक्टर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे रेडिएशन फैलने का भी खतरा नहीं है। इस हमले के बाद से हालांकि रेडिएशन फैलने का डर सताने लगा था। हालांकि IAEA ने इसकी पुष्टि की और यह साफ किया कि रेडिएशन का स्तर सामान्य है। हालांकि इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि यह प्लांट रूस के सहयोग से चलता है और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध के बीच परमाणु साइट पर हुआ हमला सबसे खतरनाक माना जाता है। अब यह समझिए कि बुशहर प्लांट कहां है और यह कितना महत्वपूर्ण है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के दक्षिण पश्चिम में बुशहर प्रांत में स्थित है, जो फारस की खाड़ी के किनारे समुद्र तट के बेहद करीब है। समुद्री पानी का इस्तेमाल इस प्लांट को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। बड़ी बात यह है कि यह इलाका ईरान के मुख्य तेल उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है और लाखों घरों को बिजली देता है। वहीं दुनिया की नजर इस पर इसलिए भी है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से संदिग्ध रहा है। हालांकि ये बिजली बनाने का प्लांट है, लेकिन फिर भी IAEA इस पर सख्त निगरानी रखता है। क्या है बुशहर प्लांट का इतिहास और आखिर कैसे हुआ था इसका निर्माण, अब ये भी जानिए। 1970 के दशक में इस प्लांट की शुरुआत हुई थी, जब जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने इसका निर्माण शुरू किया था। लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के बाद जर्मन कंपनी काम छोड़कर चली गई, जिसके बाद 1995 में फिर ईरान ने रूस से समझौता किया और फिर रूसी कंपनी रोसाटॉम ने प्लांट का काम पूरा किया। 1000 मेगावाट वाला ये प्लांट 2011 से पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया था। फिलहाल रूस के टेक्नीशियन प्लांट का रखरखाव करते हैं और इसे चलाते हैं। ईरान का एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान प्लांट का मालिक है, जहां सैकड़ों रूसी कर्मचारी काम करते हैं। दरअसल ये प्लांट रूस में बने 4.5% लो एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है, जिसके लिए रूस ईंधन की सप्लाई करता है। वहीं ईरान और रूस ने इसे जानबूझकर किया हमला बताया है। हालांकि इस हमले के बाद ईरान अब अमेरिका के कई और ठिकानों पर हमला कर इसका बदला जल्द ही ले सकता है। वहीं ईरान पर हुए इन हमलों के जवाब में लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना शहर को निशाना बनाते हुए रॉकेटों की बौछार कर दी। संगठन का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर इजरायली सैन्य ठिकानों को दहलाने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के अस्थायी हेलीपैड को भी तबाह करने का दावा किया है। इस बीच ये जंग और ज्यादा घातक होती नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।